हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपकी क्या चर्चा करते हैं, आपके बारे में क्या बातें करते हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। और आज लाइटिंग का इशू है तो आई थिंक नहीं आ पा रहा है अच्छे से चीज़ें, या फिर बहुत ज़्यादा लाइट है आई गेस, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लोग आपकी क्या चर्चा करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। लोग आपकी क्या चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कंपटीशन, अ क्लियर कंपटीशन। ओके, तो यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं आपसे compete करते हैं। ओके, वो compete करना पसंद करते हैं या compete करते हैं, या सिचुएशन ही ऐसा है जहाँ पे कंपटीशन उनको करना हो रहा है आपसे, और इस समय भोले भाले बन के नहीं रह पाएंगे। इस समय compete करना होगा उनको आपसे। तो इस समय चर्चा ये हो रही है आपके बारे में कि आप एक कंपटीटर की तरह, उनके कंपटीटर हो, उनको आपसे compete करना है, उनको आपसे लड़ना है, आपको हराना है, इसकी बातें हो रही हैं। या आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको कैसे हराया जाए, क्या किया जाए, ऐसे करके कुछ बात हो रही है। बातें ये भी हो रही है, चर्चा ये भी हो रही है कि डिफ़िकल्ट है आपको डिफ़ीट करना इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ करियर के मामले में, प्यार के मामले में, या फिर किसी और लुक्स वगैरह, सुंदरता के मामले में आपको डिफ़ीट करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका जो पर्सनालिटी है, मैं कहूँ, मैं एनर्जी कहती हूँ, वर्ड यूज़ करती हूँ कि आप जो एनर्जी देते हैं लोगों को, आपसे जो एनर्जी फील होती है या वाइब्स फील होती हैं, वो इस कदर होती हैं, इस तरह की होती हैं कि ये इंसान ब्रेकेबल नहीं है, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर इसको, जैसे कि एक बर्फ़ होती है ना, तो वो मेल्ट हो सकती है, ठीक है, वो मेल्ट तो हो जाएगी, लेकिन आप फिर से पानी का इस्तेमाल करके बर्फ़ फिर से जमा सकते हैं, राइट। तो बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन मुझे पिकअप हो रहा है कि अगर यहाँ पे कोई आपको मेल्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको डिफ़ीट करने की कोशिश कर रहा है, हराने की कोशिश कर रहा है किसी भी फील्ड में, तो वो इसके लिए आसान नहीं होगा। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन है, यानी कि व्यूअर्स आप उनसे ऑलरेडी ऊपर हैं हर चीज़ में, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपसे ज़्यादा मे बी स्कोर नहीं कर सकता, आपसे ज़्यादा सुंदर नहीं दिख सकता। अगर किसी इवेंट में आपका आना जाना हो रहा है तो यू आर लुकिंग गुड, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, आपके चेहरे पे एक शांति है, एक तेज है, एक ग्लो है आपके चेहरे पे, जिसका कंपटीशन नहीं हो सकता, चाहे वो कितने भी प्रोडक्ट्स क्यों ना लगा लें। मुझे लगता है लोगों को ये भी कहीं ना कहीं है, चर्चा कर रहे हैं कि आप यंग दिखते हैं, आप कहीं ना कहीं यंग दिखते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स के बीच में, कोवर्कर्स के बीच में आप कहीं ना कहीं, आप बहुत शांत रहते हैं, आप अपने पाथ पे चलने वाले इंसान हैं। आपका जो भी पाथ हो सकता है, आपका जो भी करियर हो सकता है, पाथ हो सकता है, आपके जीने का तरीका हो सकता है, उस पर तो आप चले ही जा रहे हैं, और लोग आपको मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं कि ये इंसान कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो पीपल आर इंटरेस्टेड, तो लोग आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो आपको फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं से फॉलो करना मतलब आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ओके, नज़र रखते हैं आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ में, एज अ पर्सन आप कैसे इंसान हैं, कैसे इंसान नहीं हैं। तो इन सब बातों का वो ज़्यादा ही ख्याल रखते हैं। मून की एनर्जी आई है, हाफ मून की, तो मुझे ये लग रहा है कि क्रिसेंट मून भी कहते हैं, तो ये मुझे पिकअप हो रहा है कि पूरा चांद तो नहीं दिख रहा, आधा चांद दिख रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ और भी गहराई है, तो उस गहराई तक जाना पड़ेगा, जो इतना आसान नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि अगर किसी इंसान ने आपको जाना भी है तो आधा ही जाना है। तो यही चर्चा हो रही है आपके बारे में कि वो आपको पूरा नहीं जानते, उनको ऐसा लगता है कि वो आपको पूरा जानते हैं, लेकिन इन रियलिटी वो आपको पूरा नहीं जानते। ओके, तो आपके बारे में यही चर्चा हो रही है कि आप बहुत मिस्टीरियस हैं, आप एक कंपटीटर हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपसे दोस्ती करना, और आपकी दोस्ती और प्यार दोनों ही एक समय पे मिल जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर किसी को मिल रहा है तो वो बहुत लकी भी है। तो यही बातें हो रही हैं आपके बारे में। एक पॉइंट था, मैं भूल गई हूँ, पता नहीं, मैं स्टार्टिंग में भूलने वाली थी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो एनीवेज छोड़िए। फ्रेंडशिप यहाँ पे
आपसे लोग करना चाहते हैं, आपके बारे में चर्चा ये हो रही है, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में भी चर्चा डेफिनेटली करते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे कम्पीट करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि उनको आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी लगती है। देखिए गाइस, रिसेंट की एनर्जी आ रही है, क्योंकि मैं करंट एनर्जीज़ पे ही रीडिंग मतलब कर रही हूँ इस समय। तो इस समय पे आपकी लाइफ में हो सकता है आपको लोग इसीलिए अप्रोच करें क्योंकि उनका कुछ काम है। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे लोग आपको अप्रोच इसीलिए भी कर सकते हैं क्योंकि उनका कुछ काम है, तो उनका कुछ मोटिव है, इसीलिए वो आपको अप्रोच कर रहे हैं। अगर उनका मोटिव नहीं है तो वो आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स हैं, आप नहीं समझ रहे हैं, लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वे आपसे काम निकलवा सकते हैं। ऐसा आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना उनको लगता है, बिकॉज देयर इज़ इनर नोइंग। एम्परर का कार्ड आया है। आप बहुत स्मार्ट हैं, प्रैक्टिकल हैं, आपको पता है, आपका आंखें खुली हुई हैं, आपकी आंखें खुली हुई हैं, आपको पता है, आपको दिखता है सारी चीज़ें कि वो क्या बातें करते हैं आपके बारे में, क्या गॉसिप करते हैं, क्या आपकी लव लाइफ के बारे में अगर कुछ कमेंट कर रहे हैं, एनीथिंग आपको पता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, लोग आपस में चर्चा करेंगे कि इससे पूछ लिया जाएगा या इससे करवा लिया जाएगा ये काम, ओके, इससे पूछ लिया जाएगा, इससे एडवाइस ले लिया जाएगा या इससे हेल्प ले लिया जाएगा, और बदले में देयर इज़ नो इक्वल गिव एंड टेक, या फिर बहुत कम गिव एंड टेक वाला यहाँ पे सिचुएशन दिख रहा है, एनर्जी एक्सचेंज जो भी आप कहें। लेकिन यहाँ पे जो होना चाहिए, जो दोनों तरफ से होना चाहिए, वो सिचुएशन नहीं दिख रही है। ओके, तो उस चीज़ को समझे कि अगर ये इंसान आपका कोवर्कर है, फ्रेंड है, एनीवन, कोई भी इंसान है, यानी लोगों की बात कर रहे हैं इन जनरल, तो लोग अगर आपके पास आ रहे हैं कि उनको काम है, तो आपको मे बी कॉल कर दे रहे हैं, मैसेज कर दे रहे हैं, तो आपको भी अपना टाइम को प्रायोरिटाइज़ करना है। ओके, आपको भी देखना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर कोई मतलब मुझे लग रहा है कि कोई फ़ीमेल हो सकती हैं व्यूअर्स, फ़ीमेल, अगर आप फ़ीमेल हैं तो फ़ीमेल हो सकती हैं, अगर आप मेल हैं तो कोई मेल होंगे। ओके, तो इस बात को समझिएगा कि सेम जेंडर है, ये मुझे यूनिवर्स क्लियर करने के लिए बोल रहा है कि अगर आप फ़ीमेल हैं तो फ़ीमेल, मेल हैं तो मेल। ये चाहेगा ना ये पर्टिकुलर इंसान, ये आपसे हेल्प ले लेंगे, और उसके बाद मतलब अगर आप फ़ीमेल हैं तो कोई फ़ीमेल हो सकता है आपको कॉल करे या मैसेज करे या आपसे मिले, क्योंकि उनको कुछ काम हो सकता है आपसे, क्योंकि स्टेबिलिटी का भी कार्ड है ये। तो मुझे लग रहा है कुछ काम हो सकता है, कुछ ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए 9 ऑफ कप्स, लेकिन अभी ना मुझे इसकी हंसी कुछ खास अच्छी नहीं लग रही है। तो लोगों की जो एनर्जीज है वो आगे से बहुत ब्लश करते करते हंसते हंसते आ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनकी एनर्जी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है कोई मेल या फीमेल, मैंने बोला मेल के लिए मेल, फीमेल के लिए फीमेल आ सकते हैं हेल्प के लिए। अब हेल्प हमेशा कर देंगे आप, 20 बार कर देंगे, 10 बार कर देंगे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको बर्डन नहीं होना है। ये देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपको बर्डन नहीं करना है अपने आप को, आपको अपने आप को लिबरेटेड रखना है, फ्री रखना है इस समय पे। ओके, तो चर्चा ये हो रही है कि लोग ये सोचते हैं कि हेल्प मांगने जाएंगे तो आप तो बहुत इमोशनल हैं, आप तो बहुत काइंड हैं, लवर्स कार्ड आया 3 ऑफ कप्स, तो आप तो हेल्प कर देंगे, बहुत अच्छे हैं आप, जो कि आप हैं नो डाउट। लेकिन आपको बाउंड्रीज स्टिल सेट करके रखनी है कि हाँ, कितनी कर सकते हैं आप, ओके, कितनी आप दे सकते हैं, कितनी आप कर सकते हैं, या कितना आप, ये सब जो आपको दिख नहीं रहा है, ये रीडिंग उसी के लिए है कि आपको दिखे कि लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि वो आएंगे तो वो हेल्प लेके चले जाएंगे, उसके बाद फिर जब आना होगा आएंगे, चले जाएंगे, और जब आपको काम है तब गायब रहेंगे। तो ये सही नहीं है, ये लोग बात कर रहे हैं आपके बारे में, चर्चा कर रहे हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपकी पर्सनालिटी की बात करें तो बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है, और जो कि बहुत अच्छी बात है, बोल्ड हैं आप, कंपिटिटर हैं, और ध्यान मत भटकने दीजिएगा गोल से, जो भी गोल है आपका, आपको नहीं भटकना है इस समय पे। सन कार्ड आया है, सन हमेशा बात करता है करियर, मेरे हिसाब से करियर, पब्लिक लाइफ, ये सब, और आपका जो पर्सनालिटी है पब्लिक में, या फिर आपका पब्लिक इमेज हो सकता है, लोगों के बीच में आप जैसे हैं, वो बहुत अच्छा इमेज है आपने बना के रखा है, तो आपको उसको मेंटेन करना है। अगर आप इस जगह पे हैं या आप अपने आपको फील करते हैं कि आप इस जगह पे हैं, तो ओके, आप सच को बाहर लाने वाले इंसान हैं। लोग ये बोलते हैं कि आप सच ही बोलते हैं, सत्य ही बोलते हैं। सन कार्ड आया है, ऐसे लोग बहुत बोल्ड होते हैं और सच्चाई के राह पे चलते हैं, तो ये भी मुझे पिकअप हो रहा है। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में स्लो आ रही हैं, मनी आपके लाइफ में स्लो आ रहा है, या ऐसा मनी का फ्लो स्लो है, तो उसकी टेंशन मत लें, क्योंकि वो अभी तक का सिनारियो है,
फ्यूचर ऐसा नहीं होने वाला, देखिए फ्यूचर ऐसा नहीं होने वाला, क्या कहा मैंने, ओके। इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, मनी मिल जाएगी, अगर चाहिए, उसका वेट है, इंतज़ार है तो डेफिनेटली। यहाँ पे किसी को पार्टनर बनाना है तो सोचिए, क्योंकि लोग आपसे पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं, ओके। अगर आप बिज़नेस वगैरह में हैं, आपको सोचना पड़ेगा, आपको जल्दी डिसीज़न नहीं लेना है, बिज़नेस पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। जैसे बहुत सारी फीमेल्स मिलके भी बिज़नेस वगैरह करती हैं, जैसे कि 2 फीमेल्स या 2 मेल बिज़नेस करते हैं, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी जेंडर हो सकता है, साथ में बिज़नेस कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि अभी आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी ना कर लें किसी के ऊपर, बिज़नेस के मामले में या पैसे के मामले में। उसमें आपको पीछे रहना है। लोग ये सोचते हैं कि वो आपको उल्लू बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। सन कार्ड आया है तो कोई चीज़ें आपको यूनिवर्स दिखा ही देगा। आप देखना नहीं भी चाहोगे तो वो यूनिवर्स आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर देगा कि कौन तुम्हारे हित में है, कौन तुम्हारे हित में नहीं है, क्या काम तुम्हारे हित में है, क्या नहीं है, ओके। तो ये सारी चीज़ें। अगर लव लाइफ के बारे में बात करें, आपकी लव लाइफ के बारे में, तो क्या चर्चा हो रही है? तो ये चर्चा हो रही है, अगर आप सिंगल हैं तो आपके जो जान पहचान के लोग हैं, ऑफ कोर्स वो आपको पसंद करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई इंसान हो सकता है लवर्स कार्ड के साथ जो आपको पसंद करता है। अब ओ माय गॉड, एक सॉन्ग आया है, ये बहुत पुराना सॉन्ग है आई गेस, उड़ता ही फिरूं बादलों में, मुझे याद नहीं आ रहा है ऐसे करके, अगर उड़ता ही फिरूं बादलों में, पता नहीं कौन सा सॉन्ग है, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। अच्छा, मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं याद आ रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाल दूँगी, ये सॉन्ग देख लीजिएगा। तो ये सॉन्ग आपके लिए लोग लिखना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, इसका मतलब आपको देख के वो 7 या 9 क्लाउड बोलते हैं, क्लाउड 9 पे चले जाते हैं बहुत खुश हो जाते हैं आपको देख के, बहुत उनको अच्छा लगता है आपको बहुत समय के बाद देखना या कहीं पे देखना। वो खुद आपको बुलाया करते होंगे कि आप इस जगह पे आइए, तो मिलते हैं। शायद आप फ्री नहीं हैं इस समय पे, इसलिए मिल नहीं पा रहे हैं अपने फ्रेंड से या जान पहचान के लोगों से, अपोजिट जेंडर से आप नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन जब समय आएगा, राइट टाइम आएगा, तो नज़रें आपके ऊपर रहेंगी, आई एम डैम श्योर, ओके। क्योंकि बहुत समय के बाद अगर आप किसी के भी सामने जाएंगे ना, तो वो बहुत एक्साइटेड हो के आपसे मिलेंगे, ये नॉर्मल सा बात है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा सकते हैं, जितना मैं कह रही हूँ उससे भी ज़्यादा, तो आप इंतज़ार करें, आप थोड़े समय के बाद उस इंसान से मिलें या फिर लोगों से मिलें, या अपोजिट जेंडर के बीच में जाएं, अच्छे से अपने आप को ग्रूम करें, अच्छे से तैयार होएं। अगर आप फीमेल हैं चाहे मेल हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे अटेंशन आप गेन करते हुए दिख रहे हो, आपको एक कॉन्फिडेंट फील होगा, शायद आप कुछ कर रहे हैं या कुछ करने वाले हैं अपने लाइफ में इस समय, इस दौरान, इस पीरियड में। 2 to 3 मंथ्स आ रहा है, 2 या 3 मंथ्स, ओके। तो इतने मंथ्स के बीच में आप कुछ कर सकते हैं जहाँ पे आपको अप्रिशिएशन मिले, ओके। एनीवेज, तो अगर आप कुछ समय के बाद लोगों के बीच में जाएंगे ना, तो अचानक से लोगों की नज़र आपके ऊपर होगी, तो लोग चर्चा कर रहे हैं कि आप हैं कहाँ, ओके, आप हैं कहाँ, ओके। आपके अगर कोई डिस्टेंट फ्रेंड हैं तो वो आपको मिस करते हैं, ओके। तो ये भी है, मैसेज आ रहा है आपके लिए। यानी जब आप प्रेजेंट कहीं पे नहीं होते हो, जब आप नहीं होते हो किसी जगह पे, तो लोग ज़्यादा आपके बारे में बात करते हैं, लोग ज़्यादा आपको मिस करने लगते हैं, जो आपकी कमी महसूस करते हैं, उनको लगता है कि जैसे काश आप होते तो और अच्छा होता। तो ये सब चर्चा लोग आपके बारे में करते हैं कहीं ना कहीं, ओके। लोगों को लगता है कि आप बहुत धीरे धीरे स्टेप्स लेते हैं शायद अपने लव लाइफ को लेके आप बहुत स्लो हैं, ये भी मैसेज आ रहा है। और आप अपने में बहुत ज़्यादा खुश हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो इसीलिए लोगों को शायद ज़्यादा समय नहीं मिलता आपसे बात करने का, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, तो शायद इसीलिए भी लोग आपको मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये सब एनर्जी मुझे पिक हो रही है आज की इस रीडिंग में। और आप ब्यूटीफुल हैं, नो डाउट। आपकी ब्यूटी के बारे में कुछ तो लूँगी, कुछ तो चिट्स लेंगे ही लेंगे, ओके। तो चलिए चिट्स देख लेते हैं। सो कुछ कार्ड्स ही आ गए हैं आपके लिए, मैं नहीं निकालने वाली थी, लेकिन प्लेफुलनेस आया है। दैट मीन्स लोगों को ये चर्चा हो रही है कि आप बहुत प्लेफुल हैं, आप चाइल्डिश हैं, आपका ये नेचर उनको बहुत पसंद है। फ्री और सेल्फ, यानी आप बहुत आज़ाद महसूस करते हैं अपने में ही, ये भी फीलिंग आ रही है। वेडिंग, किसी मैरिज वगैरह में किसी ने अगर आपको देखा है, लोगों ने देखा है इस समय पे, या आप अटेंड करने वाले हैं, तो नज़रें आपकी तरफ रहेंगी, क्योंकि किसी वेडिंग वगैरह या मैरिज में लोग आपको पसंद कर रहे हैं या देखना पसंद कर रहे हैं, ओके।
लव योर सेल्फ, तो आप अपने आप को पसंद करते हैं, आपका बैक बहुत अट्रैक्टिव है, इसके बारे में, आपके लुक्स के बारे में भी चर्चा हो रही है। लेकिन स्पेशली आज आपका बैक आया है और आपका प्लेफुल साइड आया है कि आप बहुत रोमांटिक हैं कहीं ना कहीं। रीकैप्चर से मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि लोग आपके पिक्चर्स को देख रहे हैं, फ़ोटोज़ को देख रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं लोग। बार बार आपकी सोशल मीडिया को कोई स्टॉक कर रहा है, ये भी मुझे फ़ील हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे कुछ चिट्स भी आ रहे हैं। बहुत लोग आपसे जेलस हैं आपकी इस प्लेफुल साइड से, क्योंकि आप बहुत यूथफुल एनर्जी में आ रहे हैं, बहुत चाइल्ड वाले एनर्जी में आ रहे हैं, तो इसीलिए चाइल्डिश एनर्जी में आ रहे हैं, तो इसीलिए बहुत लोग जेलस भी हो सकते हैं। ओके, सो और मैसेजेस देख लेते हैं। पिक्चर्स डोंट डू जस्टिस टू योर ब्यूटी, तो आप अपने तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। यू आर सो सेक्सी। ओके, और आप स्टनिंग दिखते हैं, आप बहुत खूबसूरत दिखते हैं, चाहे आप जैसे भी कपड़े पहनते हैं वो आपकी बॉडी को बहुत, मतलब आपकी बॉडी के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। इसकी बातें भी होती हैं। मान लीजिए कहीं पे भी आप जाते हैं ना, आपकी चर्चा ज़रूर होती है। शायद आप बहुत शांत रहते हैं या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा बात भी करते हैं, दोनों कैटेगरी के लोग आ जाए हैं, तो आप जिस तरह के भी हैं उसकी चर्चा होती है। अगर ज़्यादा बात करने में पसंद करते हैं तो लोगों को आपकी बातें बहुत पसंद है, उनको आपसे, आपकी कंपनी इन्जॉय करते हैं, आपके साथ उनको फ़न लगता है, अच्छा लगता है। और अगर शांत रहते हैं तो क्यूरियस हैं आपको जानने में। ओके, और लास्ट मैसेज आपके लिए आया था, आपका ब्यूटी का राज क्या है? ओके, बहुत लोग जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत लोग जेलस भी हैं। ओके, तो यही तक रखते हैं आपकी रीडिंग, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय, टेक केयर।